नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप अभी तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब एक दल सत्ता में रहता है और बहुत ज़्यादा मजबूती प्राप्त कर लेता है तो विपक्ष को कहीं ना कहीं एक होना पड़ता है। बहुत समय से यानी कि 2014 से लगातार विपक्षी दल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में लाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं रहे। यह प्रयास लगातार चल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ राज्यों में, कुछ निकाय चुनावों में, कुछ चुनावों में वह भाजपा को बैकफुट पर ले आते हों, लेकिन लोकसभा यानी कि केंद्र के चुनावों में अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि वह भाजपा के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। और देखिए, विपक्षी एकता का मतलब यह है कि एकजुट हो जाना। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक विपक्ष एकजुट हुआ है कभी, या फिर नाम मात्र के जो गठबंधन हुए हैं, क्या वह गठबंधन वाकई में गठबंधन थे या केवल औपचारिकता थी? इस तरह के प्रयास आखिर सफल क्यों नहीं हुए, हम इस वीडियो के अंत में जानते हैं। मौजूदा समय में कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं। ममता बनर्जी नहीं पहुंची, शायद नीतीश कुमार भी नहीं दिखाई दिए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं पहुंचे। चलिए, यह तो अपनी मर्जी हो सकती है नहीं पहुंचना, लेकिन अगले ही वर्ष लोकसभा के चुनाव हैं। विपक्ष एक होने के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दो ऐसे एमएलसी खड़े कर रहे हैं चुनाव में जिनका हारना बिल्कुल तय है, लेकिन सिर्फ वह यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम विपक्ष के खिलाफ खड़े हैं। उस एमएलसी चुनाव में यह मालूम पड़ेगा कि कितने विपक्षी वोट आखिर समाजवादी पार्टी के खाते में आते हैं, जिससे आने वाले समय में यह मालूम पड़ेगा कि विपक्षी एकता कितनी मजबूत है। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की है। वह आने वाले चुनावों में गैर कांग्रेसी विपक्ष मजबूत करना चाहते हैं। गैर कांग्रेसी, अब आप कहेंगे गैर कांग्रेसी विपक्ष क्या है? ऐसा नहीं है कांग्रेस को दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के सामने सारे विपक्ष एक होकर कुछ शर्तें रखेंगे। देखिए, यदि आगे आने वाले समय में आपको चुनाव जीतना है तो चाहे वह कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी, इन सबको अहंकार परे रखना होगा। यह सबसे अहम बात है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने के लिए बहस ना हो, लड़ाई ना हो, गठबंधन कायम रहे, विपक्षी एकता बनी रहे। लेकिन यहाँ विपक्षी दलों को भी यह सोचना होगा कि विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत और बड़ा दल है। भले ही अभी उसका वक्त खराब चल रहा है, लेकिन जिन राज्यों में भी भाजपा का कोई विकल्प होता है तो वह कांग्रेस ही होता है। चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश में जीत सुनिश्चित की हो, भले ही बाद में सरकार बदल गई, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ हो या मौजूदा समय में कर्नाटक हो, तो सबसे बड़ा दल होने की वरीयता और अहम भूमिका भी कांग्रेस को निभानी होगी। और विपक्षी दलों को भी यह सोचना होगा कि कांग्रेस के सामने ऐसी शर्तें ना रखें जिससे उसे ऐसा लगे कि उसका जो स्तर था उसे बहुत ही ज़्यादा नीचे कर दिया गया है। यह ज़रूरी है। लेकिन 2014 के बाद से चाहे राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या 2 बार ये लोकसभा चुनाव हुए हों, उसमें कांग्रेस को अहम भूमिका निभाने नहीं दी जा रही थी विपक्ष के द्वारा, जिसके फलस्वरूप अलग थलग चुनाव लड़ने पड़ रहे थे, जिसका परिणाम यह आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार प्रचंड जीत हासिल की। अब यह तीसरा चुनाव है, इसमें विपक्षी एकता किस तरह मजबूत होगी? क्या कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए विपक्षी एकता बनाई जा रही है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए? यह तय करना होगा विपक्ष को। इस संबंध में आपको क्या लगता है? इतनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।